नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे आज आप सभी के बीच कुछ ऐसे विषय वस्तु को लेके आया हूँ जिस विषय वस्तु के द्वारा आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में वर्णन है कि सुबह कि जो हमारे दिन कार्य है, दिनचर्या है, प्रातः वेला के बाद वह क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसे विषय वस्तु पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें प्रातः वेला में, ब्रह्म वेला में नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आवश्यक रूप से प्रातः वेला में करना ही करना चाहिए। तो आज इन्हीं विषय वस्तुओं के लेकर आज हम आप सभी के बीच आए हैं। तो सर्वप्रथम जो शास्त्र निषेध बताया गया है कर्म, उनके ऊपर हम लोग प्रकाश डालते हैं। देखिए, शास्त्रों में जो सबसे निषेध बातें हैं वो क्या है कि सूर्य उदित होने के पश्चात तक शयन करना। देखिए, सूर्य जब उदित होते हैं तो पूरे 84 लाख योनियों के लिए एक नया जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। कहीं न कहीं सूर्य के उदित होने से हमारे जीवन में एक नया उमंग और एक उत्साह का जो है संचार होता है। तो ऐसे में हमें प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व हमें बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, जाग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य सूर्योदय से पूर्व उठ जाता है वह कहीं ना कहीं अपने भाग्य को प्रबल करता है। लेकिन जो व्यक्ति सूर्य उदय के पश्चात तक शयन करता है उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। तो जो निषेध है वो क्या है? सूर्य के उदित होने के पश्चात तक शयन करना। दूसरा, ब्रह्म वेला में 3 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच में कभी भी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही निंदनीय है। शास्त्र इसको बहुत ही निंदनीय बताता है। जो व्यक्ति प्रातः वेला में 3 बजे से 7 बजे के मध्य जो स्त्री प्रसंग आदि का कार्य करता है वह जीवन में हमेशा दरिद्र ही बना रहता है। तो इसलिए प्रातः वेला में कभी भी इस प्रकार के कुसंगति को न अपनाएं तो आपके लिए उत्तम होगा। अब हम तीसरे विषय वस्तु को बात करेंगे। जब हम सो के उठे तो कभी भी अपने मुख को ना देखें। बहुत सारे लोग सो के उठते हैं और आईना के सामने खड़े हो जाते हैं, आईना लेके देखने लगते हैं कि हमारे रंग रूप में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं है। तो आईना सुबह सुबह कभी नहीं देखना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान दें। दर्पण कभी भी सुबह वेला में उठ के नहीं देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं चौथे विषय वस्तु पे। हमें प्रातः वेला में कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में 7 बजे से पूर्व हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सो के उठने के पश्चात हमें कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गृहस्थी लोगों में अक्सर ये होता है कि सुबह लेट तक सोएंगे, ऑफिस का जब टाइम हो जाएगा तो फिर पत्नियों पे कहीं ना कहीं चिल्लाने लगेंगे कि मेरा बैग यहाँ नहीं है, मेरा लंच नहीं तैयार हुआ है, कभी कुछ समस्या कभी कुछ। इस प्रकार के अनर्गल बातें उनमें होने लगता है और यह विवाद का एक कारण बनता है। तो प्रयास ये करें कि सुबह वाद विवाद से बचें, लड़ाई झगड़ा से हमें सुबह प्रातः वेला में बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे 5वें विषय वस्तु जो निषेध बताया गया है। बहुत सारे लोग सो के उठते ही फ़ोन लगते हैं चलाने, लोगों का मैसेज आना है, उसका रिप्लाई देना, उसमें भी शुभ और अशुभ जो है सूचनाएं, तो कहीं ना कहीं मन जो है परेशान हो जाता है, उच्चाटित हो जाता है। तो ऐसे में हमें इस चीज़ का भी परित्याग करना चाहिए। सुबह हमें उठ के फ़ोन आदि नहीं चलाना चाहिए। क्या करना चाहिए वो हम इसमें ही बताएंगे। छठा जो है वो ये है कि प्रातः वेला में सूर्य के उदित होने के पश्चात आप बिना स्नान आदि के पूर्व कभी भी मुंह जूठा ना करें। बहुत सारे लोग क्या है, सो के उठते हैं और उठते ही उनको भोजन चाहिए होता है, या सो के उठते ही उनको चाय बिस्कुट चाहिए होता है। तो इस
निंदनीय कृत्य को जो है आप छोड़ दें। जो व्यक्ति इस 6 निंदनीय कार्य को ब्रह्म मुहूर्त में करता है वह कहीं ना कहीं जीवन भर दरिद्र रहता है। कितना भी मेहनत करेगा पर उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं हो सकता, उसके जीवन में प्रेम नहीं हो सकता, उसके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ सकता है। तो वह 6 निंदनीय कार्य कौन से बताए गए हैं? नित्य सूर्योदय के उदित होने के पश्चात तक सोना प्रथम, द्वितीय ब्रह्म बेला में स्त्री प्रसंग करना, तृतीय सुबह सुबह किसी से वाद विवाद करना, उलझना, चतुर्थ दर्पण का है ना सुबह उठ के शीशा देखना, पांचवा किसी से अशुभ सूचनाएं सुबह सुबह देना या सुबह सुबह किसी की अशुभ सूचनाओं को पढ़ना, छठा सुबह शीघ्र उठ के भोजन करना। यह 6 लक्षण कुलक्षण जिस व्यक्ति के अंदर होगा वह कहीं ना कहीं जीवन में दरिद्र बना रहता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये तो रहा 6 निंदनीय कार्य। अब हम बात करेंगे वह 6 निंदनीय वो जो 6 जो है शास्त्रमत कार्य हैं जो प्रशंसनीय है, जिसको करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं और अपने उस 6 कार्यों को करके कहीं ना कहीं हम ग्राम में, समाज में, देश विदेश में यश कीर्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। देखिए कहा गया है कि सुबह ब्रह्म में से मनुष्यों का जो 6 कर्म है वह क्या है? तो हमारे नित्य कर्म में एक श्लोक आता है, संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम विश्वदेवं तथातिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। क्या है? संध्या स्नानम जपश्चैवं देवतानां च पूजनम विश्वदेवं तथातिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। यह जो षट्कर्म बताए गए हैं वह हमारे प्रतिदिन के हैं। वह कौन कौन से हैं? तो नित्य मनुष्य को स्नान करना, दूसरा संध्या करना, तीसरा जप करना, चौथा देव पूजन करना, है ना, पांचवा बलि विश्व देव के लिए बलि देनी, अपने पूर्वजों के लिए जो 6 बलि बताई गई है पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, वह 6 प्रकार के जो है अन्न आदि का निष्कासन करना, निकालना, और छठा अतिथियों का सत्कार करना। यह हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि यह 6 कर्म हमें प्रतिदिन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस 6 चीज को नित्य धारण करता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की दरिद्रता का वास नहीं होता, वह लक्ष्मीवान होता है, वह कीर्तिवान होता है, वह धनवान होता है और कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत ही प्रबल होता है। जिसे हम कहते हैं ये बहुत भाग्यशाली है। तो उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं यह 6 कर्म अवश्य विद्यमान होंगे। क्या? तो स्नान, संध्या, जप आदि, देव कार्य, पितृ कार्य और उसके पश्चात भगवान का पूजन कार्य और अतिथियों का सत्कार। अब हम बात करते हैं कि सुबह प्रातः बेला में उठ के हमें क्या कार्य ऐसा करना चाहिए जिससे पूरा दिन हमारा उत्तम जाए, सुखपूर्वक व्यतीत हो और मन जो है शांत रहे। तो नित्य कर्म ही एक श्लोक कहा गया है कि जब आप सुबह प्रातः बेला में उठें तो सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें, अपनी हथेलियों का दर्शन करें। एक श्लोक आता है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे जो हथेली है, भगवान कहते हैं कि जो हमारी हथेली है, इस हथेली के जो है अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अग्रभाग यानी जो हमारा ये अग्रभाग है इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। कैसे? तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, और मध्य भाग में माँ सरस्वती का वास होता है। फिर कहते हैं कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, और कर के मूल भाग में जो है ब्रह्मा जी का वास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, जो व्यक्ति अपने इस कर के भाग को, है ना, तीनों भागों का दर्शन करता है, स्नान सुबह बिस्तर छोड़ते ही अपने हथेली को जो दर्शन करता है वह कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी
माँ सरस्वती और ब्रह्मा जी का दर्शन करके अपने दिन को शुभ कर सकता है। ऐसा शास्त्र मत है। जो व्यक्ति नित्य जागने के पश्चात सो के उठने के पश्चात अपने हथेली का दर्शन करता है, वह लक्ष्मीवान होता है, ज्ञानवान होता है और धैर्यवान होता है। अब उसके पश्चात हमें क्या करना चाहिए? तो व्यक्ति बिस्तर से उठने के पश्चात सीधे ही अपना पांव पृथ्वी पर रखता है। देखिए, पृथ्वी जो है, शास्त्र कहता है वह पृथ्वी जो है भगवान विष्णु की पत्नी है। कैसे? तो उसके लिए भी एक श्लोक कहा गया है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। यानी कि समुद्र वसने देवी, हे समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली माँ। किसको धारण करने वाली? तो समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली माँ। और पर्वत स्तन मंडिते, पर्वत स्वरूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी है ना, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। तो भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। तो उससे अब सो के उठने के पश्चात भूमि को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भगवान विष्णु की पत्नी है। आपने भी सुना कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इसके बाद के जो हमारे कार्य वो क्या है? तो कहा गया है मंगल दर्शनम। जब आप पृथ्वी पे आते हैं, पैर को रखते हैं, तो उसके बाद आपका कार्य है मंगल दर्शनम। मंगल दर्शन में क्या क्या बताया गया है? तो प्रातः वेला में गौ का दर्शन करें। आसपास में आपकी गौशाला तो गौ का दर्शन करें, उनका अभिनंदन करें, उनको प्रणाम करें। उसके बाद जो है आप अपने बड़े बुजुर्गों को, घर के बड़े बुजुर्गों को नमन करें, चरण स्पर्श करें। जो व्यक्ति नित्य अपने घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वह कहीं ना कहीं विशेष रूप से अपने भाग्य को प्रबल कर पाते हैं। दूसरा, अग्नि को नमन करना चाहिए, अग्नि को प्रणाम करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए, सूर्य उदित हो उनको नमन करना चाहिए। अपने गुरु को स्मरण करना चाहिए और चंदन का दर्शन करना चाहिए, सुवर्ण का दर्शन करना चाहिए, शंख का दर्शन करना चाहिए, मृदंग का दर्शन करना चाहिए। मृदंग मतलब शंख का दर्शन करना चाहिए, डमरू का दर्शन करना चाहिए। ये मंगल चीजें हैं। इनका जो व्यक्ति प्रातः वेला में दर्शन करता है या स्मरण करता है, उठने के बाद, शयन मुद्रा से उठने के बाद, इन सब वस्तुओं का जो स्मरण करता है, वह कहीं ना कहीं अपने जीवन में मंगल, सदैव मंगल की प्राप्ति करता है। उसके बाद माता पिता गुरु और ईश्वर का अभिनंदन करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य इन कार्यों को करता है, वह कहीं ना कहीं विशेष रूप से जो है अपने जीवन में अपना भाग्योदय करने में सफल होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।